नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। जो सहज होता है, सरल होता है, दूसरों कष्ट को हल लेता है, वो तो साधु ही होता है। और दाढ़ी मूछी भरे रखने साधु नहीं होते, इसके मन में भगवान है, वो तो साधु ही होता है। कल्पवास में हर जगह भगवान के नाम और हवन और भी बहुत गंगा स्नान, पूजा पाठ, हर तरफ पूजा पाठ होती रहती है। जब वो अर्जुन लड़ाई कर रहे थे महाभारत की, तो वो सोचे सामने तो सारे मेरे परिवार वाले हैं, उनको मैं क्यों मारूं, तो वो हार मान रहे थे। इसलिए वो श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया और कहा, उसका अर्थ में कहा कि सत्य के मार्ग पे हमेशा चलो। क्योंकि हनुमान जी ने एक बार बचपन में सूर्य को निकल लिया जब उनको भूख लग रही थी। अच्छा काम करना है, इसलिए हनुमान जी हमें ताकत देंगे अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, प्रयागराज महाकुंभ की ये नगरी पावन पुनीत है, त्यागी और तपस्याओं से भरी हुई है, लेकिन ज्ञान अगर यहाँ ढूंढेंगे तो बाल स्वरूप एक बच्चे में भी मिल जाएगा। और जब ज्ञान की सागर एक बालक के मुंह से, मुखार बिंदु से आप सुनेंगे तो आप भी आनंदित हो जाएंगे। एक छोटे से बालक जैसे बचपन में ध्रुव और प्रहलाद के चेहरे पर तेजस्विता देखने को मिलती है, बचपन में जैसे बाल स्वरूप में वामन भगवान ने 3 डग में 3 पांव में धरती पूरी नाप दी, वैसे ही वामन स्वरूप के भगवान जी दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक दिखाई दे रहे हैं। इनको बहुत बहुत दंडवत। बहुत भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में ही माखन चोरी करते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, अपने सखाओं के साथ खेलते थे और प्यारी प्यारी सी मुस्कान भी छोड़ते थे। सब खुश हो जाता था, सब आनंदित हो जाता था। तो मुझे तो आप कन्हैया लग रहे हो। लग रहा है कि प्रयागराज में इस रेती में हमें कान्हा मिल गए हैं, ठाकुर जी मिल गए, हमारे वृंदावन वाले कान्हा जी। लेकिन आपका क्या नाम है? उपांशु जी। उपांशु का मतलब क्या होता है? अब भगवान की स्तुति करना। ये नाम तो बहुत प्यारा है और जिसने रखा भी है और जिसने आपको बताया है वो भी बहुत प्यारे हैं जी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 2nd जी। तो पढ़ाई वढ़ाई कैसी चलती है आपकी? अच्छे। मैं कैसे मानूं अच्छी चलती है? क्योंकि मैं क्लास का इस टाइम टॉपर हूँ। टॉपर हैं आप? हाँ। अच्छा। हाँ। तो क्या फर्स्ट में भी टॉपर थे या सेकंड क्लास में आए तो टॉपर बने? नहीं, फर्स्ट में मैं टॉपर ही था। सेकंड में भी टॉपर बने? हाँ। तो बड़े बनकर होकर क्या बनना चाहते? जज। जज क्यों बनना चाहते? क्योंकि मैं 2 साल का था, तो हम लोग एक बार जाम में फंसे थे, तो मिनिस्टर गाड़ी निकल रही थी, उसके लिए पूरा जाम रुकवा दिया गया था। तब से मुझे पसंद है जज बनना। अच्छा, कि आप भी जज बनो, गाड़ियां चले खूब और सब लोग रुक जाएं। हाँ। आपकी गाड़ी निकलने के लिए? नहीं, जो ज्यादा कष्ट में होगा उसको मैं अपनी गाड़ी में बैठा के तब उसकी सहायता करूंगा, वरना जो जिसको ज्यादा लेट रहेगा उसको निकलने दूंगा। हाँ। तो जज साहब की गाड़ियां ऐसी निकलती हैं, जब निकलती हैं, काफिला निकलता है या सिक्योरिटी उनके साथ रहती है तो सारे लोगों को रोक लेते हैं। तो मैं जज हूँ, मैं सिक्योरिटी को भी रोक दूंगा। अच्छा, नहीं मान लीजिए कोई बूढ़ी माँ हो, अम्मा हो, दादी माँ हो, बीमार हो और वो वहाँ तड़प रही हो, आपकी गाड़ी के कारण सब लोग रुक जाएं तो? नहीं, जिनको ज्यादा कष्ट होगा उनको मैं निकाल दूंगा। क्या कहेंगे आप? कि जाइए दादी माँ, जाइए दादाजी, आपको ज्यादा कष्ट है, आप आगे चलिए, हम बाद में आएंगे। अच्छा, और अपनी गाड़ी से आप नहीं उतरोगे? नहीं, उतरेंगे अपनी गाड़ी से भी। अच्छा, क्या करने के लिए? जैसे कुछ ज्यादा ही कोई कष्ट में हो, उसको जैसे उसके पास कुछ हो ना आने जाने के लिए, उसको अपनी गाड़ी में बैठाएंगे ले आने जाने के लिए उसको। आप अपनी गाड़ी में भी बिठा लोगे? हाँ। तो ऐसे जज लोग तो करते नहीं है, अधिकारी लोग तो करते नहीं है। तो उनको किसी ने सिखाया नहीं होगा, पर मुझे बचपन से ये सब अच्छा लगता है। ये सिखाएगा कौन? आपको सिखाया किसने आपको? नाना पापा और मम्मी पापा जी। हाँ। ये बताइए उपांशु, ये तिलक आप देख रहा हूँ मैं, कंठी देख रहा हूँ, ये भगवा, तो ये सब कौन लगाता है और तिलक क्यों लगाते हो आप?
क्योंकि हर सनातन बालकों को तिलक लगाना चाहिए। जी। और कंठी, ये देखें इनमें कौन है, ये कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी क्यों धारण किया आपने? क्योंकि हनुमान जी ने एक बार बचपन में सूर्य को निकल लिया जब उनको भूख लग रही थी। तो क्या आपका भी इरादा ऐसे ही है? हाँ। नहीं मतलब अच्छा काम करना है, इसलिए हनुमान जी हमें ताकत देंगे अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, तो मतलब आप हनुमान जी को इसलिए भजते हो कि आपके अंदर ताकत आए और गरीब लोग जो पीड़ा में है, कष्ट में, उनकी मदद कर सको, हेल्प कर सको। हाँ। अच्छा, हनुमान जी और क्या क्या करते हैं? हनुमान जी ने बड़े होकर कई दुष्टों का विनाश किया था। एक बार जब लक्ष्मण को तीर लगी थी, उन्होंने पूरा पर्वत उछाल लिया था। ये बातें इतनी सारी कैसे आप जानते हो? मेरे स्कूल की बुक में है, ये सब मेरे सर पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे पता है ये सब बातें। लेकिन बहुत सारे और बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें उन्हें नहीं पता होती। तो मेरे मम्मी पापा, बाबा, अम्मा, नाना नानी, इन सब ने सिखाया था ये सब बातें मुझे। हनुमान जी के और कोई बढ़िया काम जानते हो आप? हाँ, हनुमान जी ने कई दुष्टों का विनाश किया था और भी बहुत अच्छे अच्छे काम। जी। अच्छा, आपका नाम उपांशु है, और भी कोई नाम है? हाँ। क्या है? मुरारी, कृष्णा और उर्जित। मुरारी, कृष्णा और उर्जित। हाँ। तो इतने सारे नाम रख के कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं लोग, इतने सारे क्यों रख लिए? नहीं, मेरे गांव में सबने मुझे प्यार से कृष्णा बुलाना शुरू किया, तो मेरा नाम वहाँ कृष्णा पड़ गया था। मेरे नानी घर में सबने मुझे प्यार से मुरारी बुलाना शुरू किया, इसलिए मेरा नाम मुरारी पड़ गया। घर में सब लोग मुझे, पहला नाम मेरा उपांशु था, सब लोग मुझे उपांशु बुलाते थे घर में, तो मेरा नाम इसलिए पड़ गया। स्कूल का नाम मेरा उर्जित है। उर्जित है? हाँ। अच्छा, तो भगवान कृष्ण के भी बहुत सारे नाम थे? हाँ। अच्छा, तो कन्हैया तो नहीं बनना चाहते हो? कन्हैया बनना चाहता हूँ। कन्हैया तो माखन चोरी भी करते थे। तो मैं भी माखन खाता हूँ। खाते हैं? अच्छा। हाँ, आपको? हाँ। अच्छा, और कन्हैया की क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं? कन्हैया पहले बहुत नटखट थे, जब वो बांसुरी बजाते थे तो सारी फसल खिल जाती थी, सब सारे वो पशु पक्षी नाचने लगते थे, ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये बातें किसने बताई? ये मैंने मम्मी पापा से सीखा है। हाँ। इतनी प्यारी प्यारी बातें तो कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा भी नहीं जानता, या बड़ा बच्चा भी आजकल नहीं जानते। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे शुरू से ये सब बातें बताई थी। अच्छा, कन्हैया जी के और कोई बड़े काम, अच्छे काम जो आपको अच्छे लगते हो? कन्हैया जी ने कई दुष्टों का विनाश भी किया था और अपनी माँ देवकी को जेल से भी निकलवाया था। ये भी बातें मम्मी पापा ने सिखाई होंगी? हाँ, सारे लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा, कन्हैया जी की माँ का क्या नाम था जो जेल में थी? देवकी। और पिताजी का नाम? वासुदेव जी। तो उपांशु, इतने सारे नाम भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग थे, आपके भी बहुत हैं नाम। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में तो आपने बता दिया, उनके माता पिता का नाम बता दिया। बड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने कई दुष्टों का विनाश किया, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और एक बार दिया गीता का उपदेश अर्जुन? क्योंकि अर्जुन ने जब वो अर्जुन लड़ाई कर रहे थे महाभारत की, तो वो सोचे सामने तो सारे मेरे परिवार वाले हैं, उनको मैं क्यों मारूं, तो वो हार मान रहे थे, इसलिए वो श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया और कहा, उसका अर्थ में कहा कि सत्य के मार्ग पे हमेशा चलो। हे मुरारी, हे गोविंद, हे उपांशु, हे उर्जित, मैं तो तुम्हारा मैं तो तुम्हारा अर्जुन बन गया और तुम मेरे सामने आज कृष्ण की तरह हो। मैं तो एकदम जैसे लग रहा है कि तुम्हारा अर्जुन बनकर जो है तुम्हारा सखा बन जाऊं, क्योंकि इतने छोटे से हो, इतनी सारी प्यारी बातें करते हो, इतने गूढ़ रहस्य को जानते हो। उपांशु, ये बताइए कि आप मेले में हो, महाकुंभ में हो, और महाकुंभ में दुनिया भर से सब लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको महाकुंभ में क्या अच्छा लगता है? कल्पवास करना। क्यों? इतने सारे मेले हो रहे हैं, इतने सारे तमाशे हो रहे हैं, इतने सारे खेल कूद, उसमें कल्पवास क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बचपन से मुझे कल्पवास अच्छा लगता है। बचपन से मैं अपने नाना नानी को देख रहा हूँ कल्पवास करते हुए, इसलिए मुझे कल्पवास बहुत अच्छा लगता है जी। गंगा नहाना, कल्पवास करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कक्षा 2 में ही पढ़ रहे हो, तो कितने बचपन आपने देख लिए? अभी तो बहुत ही छोटी उम्र है, इतनी सारी जानकारी भी कर ली।
अच्छा, कल्पवास में होता क्या है? कल्पवास में हर जगह भगवान के नाम और हवन और भी बहुत गंगा स्नान पूजा पाठ, हर तरफ पूजा पाठ होती रहती है। जी, तो पूजा पाठ आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि पूजा पाठ में बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं, जी, तो पूजा पाठ में भी एक जाइब से किसी न किसी चीज का आंसर मिल जाता है। किसी भी चीज का? हाँ अच्छा, जैसे कोई परेशान हो रहा है तो क्या पूजा पाठ में आंसर मिल जाता है? हाँ अगर कोई बच्चा कमजोर है पढ़ाई में तो पूजा पाठ में आंसर मिल जाता है? हाँ अगर मान लीजिए कोई डर रहा है, भयभीत हो गया, घबरा गया, तो क्या पूजा पाठ में आंसर मिल जाता है? हाँ अगर मान लीजिए कि कोई बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो पूजा पाठ में आंसर मिल जाता है? हाँ बिल्कुल। कैसे मिलता है? अगर कोई गरीब हो तो पूजा पाठ में कोई मंत्र श्लोक है जो जो उसमें ना बताता है जी। कि हमेशा दूसरों को दान दो, गरीबों को गरीबों को दान दो और जी। भी बहुत अच्छे अच्छे काम करो। जी जी जी, तो फिर जो है आपको धन की वृद्धि होगी। हाँ जी, बहुत गूढ़ रहस्य तो बहुत जानते हो। अच्छा उपांशु, अगर पूछा जाए आपकी दिनचर्या क्या है, तो सुबह कै बजे जगते हैं आप, फिर क्या 5 क्या? बजे। 5 बजे। हाँ, अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, हवन करता हूँ। प्रतिदिन? हाँ अच्छा, तो स्कूल जाते हो तो देर नहीं होती हवन की? फिर मैं जब वहाँ घर चला जाता हूँ तब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ के जाता हूँ। अच्छा, जब यहाँ से आप महाकुंभ से घर भी जाते हैं तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं? मैं महाकुंभ में वैसे घर नहीं जा रहा इस बार, महाकुंभ में 1 महीना कल्पवास करेंगे? हाँ जी जी जी। अच्छा, वहाँ जाते हैं घर पर तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ के तभी स्कूल जाता हूँ। जी। आजकल आपके इतने बराबर बच्चे हैं तो माँ कहती हैं अरे कोर्स बहुत है, बहुत ज्यादा काम होमवर्क हो जाते हैं, तो इसलिए वो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते हैं। नहीं, मेरे कोर्स बहुत आगे चल रहा है इस टाइम। आगे चल रहा है? हाँ आगे चल रहा है मेरा कोर्स। कितना आगे चल रहा है? मेरा लगभग अभी मार्च में पेपर होगा, मेरा पूरी हर बुक खत्म हो चुकी है। अच्छा, अभी तो 2 क्लास में हो ना? हाँ। तो तीसरे की भी पढ़ाई कर ली क्या? नहीं, तीसरे की पढ़ाई नहीं की है, तीसरे के लिए कुछ कुछ तैयारी हो रही है मेरी। तो प्रयागराज से आगे क्या काशी तो नहीं पहुंचना है? काशी में बड़े विद्वान रहते हैं। मैं हर जगह दर्शन करने जाऊंगा इस टाइम। कहाँ कहाँ जाओगे? चारों धाम और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह। जी, जहाँ पे तीर्थ स्थल है। हाँ। अच्छा, मुंबई नहीं जाओगे? फिल्म में नहीं जाओगे? नहीं, केवल धर्म स्थल पर जाओगे जहाँ पर भजन कीर्तन हाँ भागवत होता है? हाँ। जी। अच्छा, तो ये बता दिया, सुबह उठते हो, करागे बसते करते हो, प्रातः स्मरण करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो। मुरारी जी, आपको कौन कौन से मंत्र आते हैं? पहला मैं नमामि शमीशान सुना रहा हूँ। ये सुनाइए। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारि ओंकारमूलं तुरीहं गिराज्ञान गोतीमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालम्। जी, और दूसरा कोई मंत्र सुनाएंगे क्या? हाँ जी, क्या सुनाएंगे? गायत्री मंत्र। जी सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र कैसे सीखा आपने, गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र मेरे स्कूल में भी होता है और भी बहुत अच्छे अच्छे मंत्र मेरे स्कूल में होते हैं। जी 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 जी। जब आप बैठते हो ऐसे गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो मुझे लगता है जैसे छोटे से ध्रुव और प्रहलाद है ना, वैसे आप लगते हो। प्यारे से, प्यारी सी मुस्कान, अच्छी सी मुस्कान, कन्हैया जैसी मुस्कान, वो बहुत प्यारी लगती मुझे। जी मुरारी, अगर आपसे ढेर सारी बातें करें 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, तो बातें तो खत्म नहीं होंगी मेरी, क्योंकि आप इतनी प्यारी बातें करते हो, इतने अच्छे से बोलते हो और धर्म के बारे में खासकर बहुत प्यारा अच्छा जानते हो। और आपकी मंद मंद मुस्कान होती है ना, तो मुझे लगता है कि आपकी मंद मंद मुस्कनिया से बलिहार राघव जी, कि बस लगता है कि आपके पाँव छू लें
और आपको एकदम नमस्ते प्रणाम दंडवत करें। खैर बात तो अब बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बराबर के, अपने उम्र के बच्चे जो आपके साथ के हैं, क्लास में पढ़ते हैं, और देश भर के सारे बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? आपके मन में कोई भाव आ रहा है क्या? हाँ, छोटा सा बच्चा आपसे निवेदन कर रहा है कि सभी माताओं से, पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को महाकुंभ में लाएं और चारों धाम के बारे में, कल्पवास के बारे में और हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ाएं। जी, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ाएं? बल बुद्धि, हनुमान जी तो बहुत कुछ दे रहे हैं, वो उनमें से 2-3 चीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। क्या? बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जी, अच्छा, हनुमान जी बल भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं। हाँ। और कलेश भी, संकट भी हर लेते हैं, दुख भी। तो इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हाँ। हनुमान जी ने क्या क्या किया था? सोना तो आग में जल के चमकने लगता है जी, चांदी राख होती है जी, पर लंका तो सोने की थी। हाँ, तो हनुमान जी को उस दिन इतना क्रोध लगा था कि हनुमान जी ने पूरे सोने को राख में बदल दिया था। जी, मतलब गुस्से में आ गए। केवल विभीषण के घर को छोड़ा था क्योंकि उसके घर राम नाम लिखा था। विभीषण जी के घर पर राम नाम लिखा था, इसलिए उन्हें बचा दिया। हाँ। तो इसका मतलब राम जी का नाम तो बहुत प्रभावी है। हाँ। जिसके घर में मन में राम होगा उसके संकट हर लेंगे राम जी। हाँ। राम जी, हनुमान जी, राम जी तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। जिन देवता की स्तुति करोगे विष्णु भगवान सारे कष्ट हर लेंगे। भगवान विष्णु सारे कष्ट हर लेंगे। हाँ। जी, यानी हनुमान जी ताकत के शक्ति देते हैं और राम जी सारे कष्ट हर लेते हैं। हाँ। जी, तो अब महाकुंभ में आपको रहना है, कल्पवास करना है, और क्या क्या सीखना है? कल्पवास करना, पूजा पाठ करना और भी बहुत चीज। जी, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में जानना है। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। आपकी मुझे ये तिलक भी बहुत अच्छा लग रहा है, कंठी भी बहुत अच्छी लग रही है, ये साफी जो गले में डाली वो भी लग रही है। एकदम लग रहा है बाबा जी बन जाओगे। क्या साधु बनोगे क्या? नहीं, मैं संत हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, पूजा पाठ भी करनी है और भी अपने फ्यूचर के बारे में भी जानना है। तो मुरारी जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप करते हो, धर्म की बातें खास कर आप इतने अच्छे से करते हो, तो कोई भी महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर देखेंगे तो आपको तो साधु बना देंगे। मैं तो साधु ही हूँ, जो सहज होता है, सरल होता है, दूसरों कष्ट को हल लेता है, वो तो साधु ही होता है। वो दाढ़ी मूछी भरे रखने साधु नहीं होता, इसके मन में भगवान है वो तो साधु ही होता है। वाह, जिसके मन में भगवान है वो साधु होता है। तो देखिए, मुरारी जी से इतनी सारी बातें की और मुरारी जी ने ये कहा अंत में कि जिसके मन में भगवान है, मन में भगवान को जो धारण किए हुए हैं वो साधु हैं। इन्होंने परिभाषा बताई साधु की, जो सहज होता है, जो सरल होता है, वो साधु होता है। हे केशव, हे माधव, हे मकसूदन, हे रणछोड़, हे गोवर्धनधारी, आप तो साक्षात लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण हो। मुझे लग रहा है जैसे कि महाकुंभ में भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, हमारे कन्हैया आ गए हैं, ठाकुर जी आ गए हैं। वृंदावन से कृष्ण लीला रचाते रचाते ठाकुर जी आ गए महाकुंभ में, प्रयागराज की धरती पर। और ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बाल रूप में कि चलो प्रयागराज में सबको आनंदित करते हैं। आपकी मीठी मीठी वाणी, आपकी प्यारी प्यारी वाणी, वो प्यारे प्यारे शब्द मुझे लगता है कि हर किसी को आनंदित करेंगे। धन्य हो ऐसी माता पिता जिन्होंने मुरारी जैसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य हो इनके नाना जी, धन्य हो इनके पिताजी, धन्य हो इनके दादाजी जिन्होंने इतने सुंदर भाव, इतने सुंदर संस्कार दिए हैं। मैं प्रत्येक माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रत्येक माताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुरारी सबसे बड़े उदाहरण हैं। मात्र कक्षा 2 में पढ़ते हैं, धर्म की बातें क्यों जान पाए, अपनी संस्कृति के बारे में प्राण और प्रण से क्यों बातें करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके नाना जी ने, इनके दादाजी ने इनको संस्कार दिया, इनके माता पिता जी ने बचपन से ही इन्हें संस्कारित किया। और जो भी माता पिता अपने बच्चे को छोटे से बचपन से
इस तरह की बातें बताएंगे, धर्म की बातें बताएंगे, अपनी संस्कृति के बातें बताएंगे, वेद पुराण बताएंगे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा के बारे में बताएंगे, तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं, महाकुंभ 2025 के पावन पुनीत धरती से मैं ये दावा करता हूं कि उनके बच्चे निश्चित तौर पर मुरारी जी की तरह बनेंगे। जैसे छोटे से बाल स्वरूप में जिनके चेहरे पर ध्रुव और प्रहलाद जैसी तेजस्विता दिख रही है, वैसे ही आपके बालक बनेंगे। बस शर्त यह है कि माता पिता को बदलना होगा। माता पिता को अपने बच्चों को जैसे मुरारी जी को संस्कार दिया जा रहा है, कृष्णा जी को संस्कार दिया जा रहा है, वैसे ही संस्कार देना है। मेरा करबद्ध निवेदन है। करोड़ों लोग आ रहे हैं, विश्व के 70 देशों से 40 करोड़ के करीब आ रहे हैं, लेकिन यहां से संकल्प लेकर जाएं कि अपने बच्चे को माइकल जैक्सन कतई नहीं बनाना है, अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मुरारी बनाना है, तो मुरारी बनाना है। तो ऐसे भगवान को, बावन भगवान को बहुत बहुत दंडवत।